नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंटर फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, कल अपन लोगों ने पढ़ा था वर्नियर कैलिपर्स और आज पढ़ेंगे वर्नियर हाइट गेज। तो वर्नियर हाइट गेज के बारे में जानने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्नियर हाइट गेज क्या है, वर्नियर हाइट गेज के बारे में पूरी डिटेल से आज जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट तो हो ही गई है। वर्नियर हाइट गेज क्या है देखते हैं। यह सूक्ष्ममापी यंत्र जिसका प्रयोग किसी जॉब की ऊंचाई मापने या ऊंचाई पर मार्किंग करने के लिए किया जाता है। वर्नियर हाइट गेज एक ऐसा टूल्स है, कॉमन टूल्स होता है, जिसको हम हाइट भी मापते हैं इससे और मार्किंग भी करते हैं। इसे मार्किंग में भी इंक्लूड किया जाता है, मार्किंग भी कर सकते हैं इससे, और हम वो इससे हाइट तो मापते ही हैं टूल्स की, ठीक है। इसका अल्पतम मांग क्या होता है। वर्नियर हाइट गेज के द्वारा ली जा सकने वाली सबसे छोटी से छोटी माप को अल्पतम मांग कहते हैं, यानी सबसे छोटी न्यूनतम माप ली जाती है उसको वर्नियर हाइट गेज की न्यूनतम माप को ही लिस्ट काउंट कहते हैं। और इसकी लिस्ट काउंट होती क्या है, इसकी लिस्ट काउंट दो होते हैं, ब्रिटिश प्रणाली और एक मैट्रिक प्रणाली। मैट्रिक पद्धति में क्या कहते हैं, 0.02 मिलीमीटर तथा ब्रिटिश प्रणाली में होता है 0.001 इंच। इसमें मिलीमीटर में होता है मैट्रिक में, और इसमें ब्रिटिश में इंच में होता है लिस्ट काउंट। इसके दोनों लिस्ट काउंट पूछे जाते हैं कि वर्नियर हाइट गेज का मैट्रिक पद्धति में क्या लिस्ट काउंट होता है, तो 0.02 मिलीमीटर तथा ब्रिटिश में 0.001 इंच। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ेंगे वर्नियर हाइट गेज का फिगर। वर्नियर हाइट गेज का फिगर में कैसे समझते हैं, चलिए देखते हैं। वर्नियर हाइट गेज देखिएगा, ये है अपनी वर्नियर हाइट गेज की मैन स्केल, इसे मैन स्केल कहते हैं। ये फाइन एडजस्टिंग यूनिट, ये वाला होता है जो फाइन एडजस्टिंग यूनिट होती है। इसमें दो क्लैंप भी लगे रहते हैं, देखिएगा, क्लैंप स्क्रू भी होते हैं। एक ये वाला होगा ऊपर वाला जो फाइन एडजस्टिंग यूनिट में लगा रहता है, और एक जी लगा रहता है वर्नियर स्केल के साथ। स्लाइडिंग यूनिट भी है वर्नियर स्केल, ये होती है जो 6, 7, 8 लिखे हुए हैं। इसमें स्क्राइबर भी लगा हुआ है। इसका ये नीचे है बेस, फिगर में पूरा कंप्लीट नहीं है बट इसमें बेस भी है। देखते हैं अब इसके पार्ट्स। इसके पार्ट्स क्या कहते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसमें देखिए। आधार, पहला है बेस। बेस किसी चीज़ को खड़ा करने के लिए पहले उसका बेस बनता है। तो बेस किस मटेरियल का बना होता है ये देखते हैं। यह कास्ट आयरन तथा एल्यूमिनियम एलॉय से बनाया जाता है। यह महत्वपूर्ण भाग होता है, किसी चीज़ को बनाने के लिए उसका बेस ही सबसे पहले लिया जाता है। जैसे कि अपन बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो पहले पिलर लगाते हैं, पिलर अगर मजबूत होंगे तभी तो बिल्डिंग खड़ी हो पाएगी ना। इसी प्रकार देखो, यह कास्ट आयरन, स्टील या एल्यूमिनियम एलॉय से बनाया जाता है। यह महत्वपूर्ण भाग होता है। यह आयताकार एवं भारी होता है, आयताकार भी होता है और ये भारी भी होता है। इसे निचले सतह अच्छी तरह ग्राइंडिंग करके बीच का भाग खाली बनाया जाता है। इसके जो बीच का भाग होता है उसको खाली कर दिया जाता है, नहीं इसकी जो बॉर्डर होते हैं चारों साइड के, बाउंड्री जिसे कहते हैं ना, जिसे चारों साइड से कटोरा दिखाया आपने, कटोरा को उल्टा कर दीजिएगा, सेम टाइप से बनाया जाता है इसको। बीम, बीम क्या है, यह आधार से 90 इंच पर जुड़ा होता है। इसी प्रकार मैन स्केल की ग्रेजुएशन लिखी रहती हैं और इस पर मार्किंग ब्लॉक तथा इसे अन्य पार्ट्स भी ऊपर नीचे स्लाइड करते हैं, मतलब इसे स्लाइड भी करते हैं। मैन स्केल में स्क्राइबर होता है, ये सारे पार्ट्स होते हैं जो मार्किंग ब्लॉक होते हैं, ये सब स्लाइडिंग करते हैं मैन स्केल पर। ठीक है, अब देखते हैं वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में यह वर्नियर हाइट गेज का मुख्य भाग है। यह वर्नियर हाइट गेज का यह मुख्य भाग है। अगर वर्नियर स्केल नहीं होती, वर्नियर हाइट गेज कैसे मार्किंग करेगा। ठीक है, वर्नियर हाइट गेज का यह मुख्य भाग होता है। यह मैन स्केल पर स्लाइड करता है। इसकी दोनों साइडों में कम्यूनी स्प्रिंग दिया जाता है, इसको एक ही अवस्था में रखता है। इसको एक पीछे स्प्रिंग लगी होती है जो दिखाई है अभी, उसी से जो केवल एक ही साइड रखता है। स्क्राइबर क्या होता है, स्क्राइबर की कौन सा पार्ट्स होता है स्क्राइबर, और किस टाइप से हम उसको कवर कर सकते हैं देखते हैं। यह एक मार्किंग टूल है। स्क्राइबर एक मार्किंग टूल है जिससे किसी जॉब पर मार्किंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मार्किंग किसी भी जॉब पर, मतलब अगर हम मार्किंग करते हैं तो उस पर प्रयोग किया जाता है, केवल लाइन खींचने के लिए, मार्किंग करने के लिए। ठीक है, इसमें दो प्रकार के किए जाते हैं। इसमें दो प्रकार के होते हैं, कौन सा,
स्ट्रेट स्क्राइबर या ऑफसेट स्क्राइबर, जो कि आजकल कार्बाइड टिप वाले स्क्राइबर प्रयोग में लाते हैं। आजकल जो है अपन लोग कार्बाइड वाले स्क्राइबर प्रयोग में लाते हैं। देखते हैं फाइन एडजस्टिंग इकाई और यूनिट एक ही होता है, यूनिट और इकाई दोनों एक ही हैं। ठीक है, देखते हैं यूनिट क्या कहती है। इस इकाई का उपयोग वर्नियर हाइट गेज को आगे पीछे सरकाने के लिए किया जाता है, आगे और पीछे स्लाइडिंग करने के लिए किया जाता है वर्नियर हाइट गेज को। ठीक है, के लिए किया जाता है। इस इकाई के विपरीत दिशा में लगे क्लैंपिंग स्क्रू से इसे फिक्स कर दिया जाता है ताकि मार्किंग को ठीक प्रकार से किया जा सके। मतलब हमने किसी चीज़ के लिए अगर मार्किंग की है, जैसे कि हमारा आया 2.02 mm मार्किंग की है इससे, तो उसको लॉक करने के लिए। ठीक है, आप पढ़ते हैं सिद्धांत। ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, देखते हैं। इसका सिद्धांत वर्नियर कैलिपर के समान होता है। मतलब जो अपन ने वर्नियर कैलिपर्स अगर आपने देखा था, कल पढ़ा था, और उसके बारे में पूरा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ऊपर आई बटन का निशान हो रहा है, वो उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो वर्नियर हाइट गेज एक मापी दो स्केल होते हैं, एक मैन स्केल तथा एक वर्नियर स्केल। ये दोनों के अंतर पर कार्य करता है, यानी दो समरूप स्केलों के अंतर पर काम करता है वर्नियर हाइट गेज का भी सिद्धांत। ठीक है, अब देखते हैं मैट्रिक पद्धति में कैसे निकालते हैं। इस पद्धति में मैन स्केल के 49 भागों को वर्नियर स्केल पर 50 भागों में बांटा जाता है। मतलब वर्नियर हाइट गेज या वर्नियर कैलिपर दोनों में एक ही चीज़ है। इसमें मैन स्केल के 49 भाग होते हैं तथा इसमें 50 भाग होते हैं। दोनों में बांटा गया है। मतलब 49 भाग तथा 50 भाग दोनों में बांटा गया है। मैन स्केल के एक खाने का मान 1 मिलीमीटर होता है तथा वर्नियर कैलिपर्स के एक खाने का मान 49/50 यानी 0.98 मिलीमीटर होता है। इसका अल्पतम मान निकालते कैसे हैं। मैन स्केल के एक खाने का मान तथा वर्नियर, जो देखिए माइनस है, मैन स्केल के एक खाने का मान माइनस वर्नियर स्केल के एक खाने का मान, अल्पतम मान जो निकलता है 1 माइनस 0.98 इक्वल टू 0.02 मिलीमीटर। ठीक है दोस्तों, जितना था अपना वर्नियर कैलिपर्स निकालने का अल्पतम मान निकालने का फॉर्मूला हो गया। एक मैन स्केल का मान तथा एक वर्नियर कैलिपर्स की मैन स्केल का मान। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं अब जीरो सेटिंग क्या है। इस प्रकार के गेज में ऑफसेट स्क्राइबर यंत्र में शून्य को डेटम सतह से सेट करते हैं और इसमें स्ट्रेट स्क्राइबर को प्रयोग करते समय डेटम सतह से ऊपर यंत्र के शून्य को सेट किया जाता है। इस विधि में शून्य सेटिंग की जाती है। परिशुद्धता का इंस्पेक्शन गोल ब्लॉक द्वारा किया जाता है, यानी कि परिशुद्धता का गोल ब्लॉक द्वारा किया जाता है। वर्नियर हाइट गेज की ऊंचाई का विवरण बीम की ऊंचाई द्वारा किया जाता है। ये 300 मिलीमीटर की साइज के पाए जाते हैं इसमें। अब देखते हैं सावधानियाँ, इसकी सावधानियाँ क्या क्या है, देखिएगा सावधानियाँ। पहली सावधानी क्या कहती है, इससे मार्किंग करते समय बेस को पकड़कर हाथ से इस प्रकार चलाना चाहिए कि मैन स्केल झुके नहीं, मतलब सीधा होना चाहिए। ठीक है, तथा इसे सरफेस प्लेट पर रखकर उपयोग करना चाहिए। इसका मतलब सरफेस प्लेट होती है जो अपनी वर्कशॉप में, उस पर ही रख के इसके प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि अपनी लाइन सीधी नहीं आए। ठीक है, इसको अन्य औजारों के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए, किसी भी कटिंग टूल्स के साथ नहीं रखना चाहिए अपन को। मतलब किसी भी वर्नियर कैलिपर्स और इसको जितने सूक्ष्मापी उपकरण होते हैं इनको सबको अलग रखना चाहिए, क्योंकि अगर अलग रखेंगे तो इनके निशान भी नहीं मिटते हैं और सही रहते हैं इसका। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, स्क्राइबर की धार तेज होनी चाहिए। जो अपना कार्बाइड वाला टिप वाला स्क्राइबर होता है उसकी धार हमेशा तेज होनी चाहिए, जिससे लाइन खींचने के लिए अधिक बल की आवश्यकता ना पड़े। मतलब उनको पता चला उसका धार तेज नहीं है और खींच रहे हैं तो उसकी लाइन सही नहीं आ रही, इसलिए उसका ऊपर बल ना लगाना पड़े। ठीक है, उपयोग करने के बाद साफ करके हल्का मोबियल ऑयल लगा कर रखना चाहिए। मतलब यूज कर लिया उसको तो हल्का सा ऑयल लगा दें उसमें, ताकि वो सही रहे। माप लेते समय वर्नियर स्केल की शून्य त्रुटि का भी विशेष आकलन करना चाहिए। मतलब शून्य त्रुटि जरूर चेक कर लेना चाहिए हमें, शून्य कोई त्रुटि तो नहीं है इसमें, कोई गलती तो नहीं है, हाँ इसलिए।
इसे हमेशा कटिंग औजारों से अलग रखना चाहिए। मतलब हमने बोला था ना, अभी आपको ऊपर बोला था कि इसे कटिंग टूल्स के सारे टूल्सों को अलग रखना चाहिए, वही है, इसे हमेशा कटिंग औजारों से रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए। सॉरी, मिसप्रिंट हो गया उसमें। इसका उपयोग, अब देखते हैं 7 पॉइंट, इसका उपयोग रफ सतह पर नहीं करना चाहिए, रफ सतह पर नहीं करना चाहिए इसका उपयोग। 8वां पॉइंट क्या है, इसको सदैव उपयोग से पहले और बाद साफ कर देना चाहिए ताकि इसकी परिशुद्धता बनी रहे। अगर आप उन साफ करते रहेंगे तो इसकी परिशुद्धता बनी रहेगी। अब वर्नियर हाइट गेज के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। यह निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, वर्नियर फिक्स वर्नियर हाइट गेज। अब फिक्स वर्नियर हाइट गेज क्या होता है देखते हैं। इस वर्नियर हाइट गेज में बेस इसके बीम के साथ फिक्स रहता है। इसका बीम के साथ इसके बीम के साथ फिक्स रहता है। तो इसके बीम के पीछे पूरी लंबाई तक एक रैक लगा रहता है, एक रैक लगा होता है। और स्लाइडिंग असेंबली में, वो आपने देखा था जो स्प्रिंग के साथ लगा था, वही रैक है। स्लाइडिंग असेंबली में एक पिन फिट रहता है। इनकी सहायता से स्लाइडिंग असेंबली को भी बीम पर ऊपर नीचे संयोजित किया जाता है। इसमें भी होता है बीम के साथ, जो स्लाइडिंग को भी ऊपर नीचे किया जा सकता है बीम को, ठीक है। बीम पर स्लाइडिंग ऊपर नीचे आराम से की जा सकती है, ठीक। एडजस्टिंग वर्नियर हाइट गेज, ये क्या है, इस प्रकार के वर्नियर हाइट गेज का बेस अलग रहता है। इसका बेस होता है जो अलग रहता है। आवश्यकता के अनुसार स्क्रू की सहायता से बीम के साथ इसे जोड़कर मार्किंग करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मतलब इसमें होता है जो बेस अलग रहता है, उसकी आवश्यकता के अनुसार इसे जोड़ा जाता है। इसमें दोस्तों अपन लोगों ने देखा है वर्नियर हाइट गेज। कल दोस्तों देखेंगे वर्नियर डेप्थ गेज के बारे में। आज की वीडियो में कुल इतना ही। थैंक यू दोस्तों।